सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ जो रानी है उस पाठ की प्रश्नों की चर्चा करेंगे स्वाध्याय के। तो यहाँ पर प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि रानी कौन सी साहित्यिक विद्या है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा रानी रेखा चित्र की साहित्यिक विद्या है। दूसरा प्रश्न है कि लेखिका ने रानी के लेखिका ने रानी के अलावा और कौन से चरित्र लिए हैं। तो लेखिका ने रानी के अलावा रोजी कुतिया और निक्की नेवला के चरित्र लिए हैं। अब थर्ड प्रश्न है कि लड़कों में स्मृति पत्र में किस अन्याय की बात लिखी है। तो लड़कों ने स्मृति पत्र में लिखा था कि जैसे अंग्रेज बच्चों के पास छोटा घोड़ा होता है वैसे अपने पास नहीं होना वह अन्याय की बात है। इस तरह से पत्र में लिखा था। अब नेक्स्ट प्रश्न करने जा रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए कैसे प्रयास किए गए। तो बच्चों इसका उत्तर इस तरह से होगा कि रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए धीरे धीरे रानी से बच्चों की नाराजगी दूर होने लगी। वे उसकी गर्दन में झूलने लगे, उसके कानों और आयाल में फूल खोसने लगे। वे उसे बिस्कुट और मिठाइयाँ खिलाने लगे। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न दूसरा जो है कि रानी की पीठ पर सवारी करने पर कौन सी दुर्घटना घटित हुई, क्यों। बराबर। तो एक बार महादेवी रानी की नंगी पीठ पर बैठी, उसी समय उनके भाई ने अपने हाथ की पतली संटी रानी के पैरों पर मार दी। इससे रानी बहुत तेज भागने लगी। महादेवी तक खुद को न संभाल सकी और नीचे गिर पड़ी। संटी लगने से रानी के स्वाभिमान पर चोट लगी और वह भागने लगी। इस तरह की घटना घटित हुई थी। अब नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। ज्ञान में वृद्धि करने वाला, तो उसका अर्थ होगा ज्ञान वर्धक। दूसरा जो प्रश्न है, बच्चे सरलता से कर सके ऐसी प्रवृत्तियाँ, तो इसे मतलब उसका अर्थ है बाल सुलभ प्रवृत्तियाँ। थर्ड, घोड़े पर बैठकर की जाने वाली सवारी, घुड़सवारी। ओके। अब नेक्स्ट ग्रामर पार्ट है कि विरोधार्थी शब्द दीजिए। बराबर। तो अपराधी का निरपराधी, प्रसन्नता अप्रसन्नता, दंड पुरस्कार। बराबर। वैसे मैंने एक और आपको दिया है, नंगी पीटाने जीन युक्त। बच्चे ऐसे कुछ और ग्रामर भी दिए हुए हैं आपको, जैसे कि भाववाचक है, विशेषण है, स्त्रीलिंग है, सही वाक्यांश, उसे आप भी अपनी नोट में लिख डालेंगे और मैं भी आपको PDF बनाकर भेज रही हूँ। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं भाववाचक, जिसमें से भाव और फीलिंग प्रकट होता है उसे भाववाचक कहते हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। बराबर, उसी में से ये सब है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, इन्हें गधों पर बैठा कर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था। इसमें भाववाचक क्या है, तो प्रसन्नता। फिर दूसरा है, अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ली, तो मित्रता भाववाचक। हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे,
तो आराम क्या है, आराम भाववाचक है। विशेषण यानी जो उसकी विशेषता बताए, बराबर। जैसे वे उसे छोटे घोड़े से आतंकित हुए, आतंकित विशेषण है। ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों के प्रभाव में आ गई, अराजक विशेषण है। एक विकट समस्या हमारे सामने आई, विकट विशेषण है। अपनी विचित्रता के कारण एक घटना स्मरणीय बन गई, स्मरणीय। अब उसी तरह स्त्रीलिंग बताना है, आपको सब आंसर दिया हुआ है उसके अंदर, वो आप लोगों को अच्छी तरह से आता है। सही वाक्यांश भी आप कर सकते हैं, बराबर। उसमें हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे बच्चों। यहाँ पर हमारा जो 12 चैप्टर रानी जो कंप्लीट हुआ और उसके क्वेश्चन आंसर आप देख करके लिख डालेंगे। थैंक यू।